देखो तो पहला क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में पहला क्वेश्चन है ना, त्रिभुज एबीसी में क्या बोल रहा है, कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है। और ए बी कितना दिया हुआ है, 24, ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कर रहा है, बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो हमको सब क्या करना है, सबसे पहले ए सी निकाल लेना है, ठीक है, कर्ण निकाल लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एक नंबर में साइन ए, ठीक है, कॉस ए, ठीक है। 2 नंबर में निकालने क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू कि कर्ण निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, कर्ण, यानी कि एच निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा बात है। तो एच बराबर क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना, ये ना पी है 24 का स्क्वायर, अब प्लस बी का कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, वो रूट चढ़ जाएगा इस पे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 गुना 24 कितना होता है, 576 प्लस 7 गुना 7 कितना होता है, 49। बाकी कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 625, इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 25। एच कितना निकल गया, 25। समझ में आ रहा बात, ये चेंज नहीं होगा कभी भी, अब ये रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कर रहा है साइन ए कॉस ए, है ना। तो ए के लिए है ना, ए के लिए देखिए तो बाबू, ए ये है ना, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एच तो वही रहेगा। तो सबसे पहले हम साइन ए या कॉस ए निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पी बाय एच, है ना। तो पी बाय एच, पी कितना ए के लिए 7 और एच का मान कितना 25। फिर क्या कर रहा है, कॉस ए का मान निकालने का, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी बाय एच, बी कितना है बाबू 24 और एच कितना है 25, ठीक है। पुनः अब देखिए सी के लिए, है ना, सी के लिए, है ना, सी के लिए अब चेंज कीजिए, फिर देखिए चेंज कीजिए इसको, सी का सामने का क्या हो जाएगा, पी, और ये क्या हो जाएगा इस बार, बी हो जाएगा, है ना। क्या कर रहा है, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पी बाय एच, ठीक है ना। पी क्या हो गया इस बार 24 और एच क्या हो गया 25, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, कॉस सी, क्या हो जाएगा बी बाय एच, तो क्या हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 7/25। बोलिए किसको समझ में नहीं आया, आया समझ में, आया समझ में, समझ में आया। आंसर निकालो, देख लो आंसर सही है या गलत, सही है ना, उतारो। एक्सरसाइज का नाम लिख के उतारते चलिए एक तरफ से, जहां डाउट है वहां बताइए, जहां डाउट है बताइए, जल्दी उतारिए। हम बनाए, जिसका बना हुआ है न्यू स्टूडेंट उतार लो, है ना। तो वहाँ फेयर किया हुआ है पूरा, सर का पूरे अलग रहेगा, वहाँ का सर पट्टी, हाँ मेरा अलगे रहेगा। तुम जो सोच रहे हो ना कि वैसा मिल जाएगा, वैसा नहीं मिलेगा। अभी देखो ना, अभी ट्रैक पे आने दो तो उतारते चलिए जल्दी, तो मिल सकता है, ट्रैक कोड नहीं मिल पाएगा, उतारिए जल्दी जल्दी, दूसरा ही चलता है, थोड़ा जल्दी उतारिएगा ताकि एक दिन में एक लेसन खत्म कर दें, कम से कम 8-10 मिनट में खत्म कर दें। समझ में आ गया ना सबको, किसी को कोई डाउट नहीं, फॉर्मूला में सब बता दिए थे कैसे कैसे होता है ना, सारा फॉर्मूला सिद्ध है।
आया समझ में नेहा? आया आप लोग को समझ में? उतार रहे हैं, जल्दी जल्दी उतारिए। समझ में आया ये वाला नेहा? तुमसे यही वाला क्वेश्चन किए थे उस दिन यही सेम क्वेश्चन किए थे ना? आप समझ में आ गया? बुक से कहाँ मिला सर? ऑब्जेक्टिव वाला जब लिखने बैठे ना को वो नहीं मिला। क्या इसका बुक कला का, मेरा बुक कला का, मैं न्यू क्लास का ऑल बुक लेके गए थे उसका रेहान का, किस चीज का ऑब्जेक्ट? केमिस्ट्री का। क्या नहीं मिला? जितना भी आप बोल रहे थे ना, ग्रुप पे अलग छोड़ा था। हाँ। इस पे बुक में अलग है। कहाँ पे तुम देख लिए? अलग कहाँ है? कहाँ से? कहाँ पे देख चलिए बोला हमको, हम देखे भी। अलग है तो ग्रुप में आज दिए हैं ना, Yes. तो ग्रुप से लिख लेना, क्या दिक्कत है? मेरा न्यू बुक है, उसका पुराना बुक है। फिर अभी जो कर रही हो अब ये घर बता रहे हैं। तो ये तारीख समझोगी कब? समझ लिए। एग्जाम में तुम दोनों एक के साथ बैठोगी कि तुम अलग बैठोगी, ये अलग बैठेगी? अच्छा, समझ लिए। समझ में आ गया है? घरे ले सकते। घरे लेते जाना जी, घर लेके चले जाना उसको। यहाँ क्लास में घर का काम मत किया कीजिए, क्लास में सिर्फ क्लास का काम। अरे अलग है पूरा। हो गया? मिटा इसको। समझ में आया गोलू? साहिल समझ में आया? तुम उतना पीछे क्या बैठा हुआ? जब खाली ये है तो उतना पीछे बैठ के क्या है वहाँ? अकेले में कुछ बैठ के खाता है क्या रे? चुरा चुरा के? अरे उसको रखो वहाँ पीछे। चलो आगे बैठो। अगर जगह नहीं हो तो एक बात है, इतना सारा जगह है। मिटाए? यस। समझ में आ गया सबको? यस। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। फॉर्मूला सबको सिद्ध करने आ गया ना? यस। अब फॉर्मूला किसी को याद करने की जरूरत है? नहीं। हाँ? अगर याद हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। क्या मिटाए? मिटा दे? यस। हो गया? यस। अगला क्वेश्चन देखिए ना सब एक बार। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? आकृति 8.13 में हाँ। P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों को फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है ना? एक फिगर दिया हुआ है 2 नंबर में। 2 नंबर में एक फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फिगर बाबू? ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, है ना? यस। और ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है? यहाँ P Q R, Q क्या है? समकोण है ना? Yes. तो सबसे पहले देखिए P पता है, H पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? B निकाल लेंगे, है ना? तो आप लोगों को पता है ना B स्क्वायर बराबर क्या होता है? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, है कि नहीं? यस। तो B बराबर क्या हो जाएगा? इस पे रूट चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा? है ना? तो अब बताइए H का मान कितना? 13 का स्क्वायर। यस। अब माइनस कितना का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 169। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 144। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है? 25। कितना आ जा रहा है? 25 है। इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 5। यह निकल गया मेरा 5। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें कि 10P माइनस कॉट R का मान निकालना है। किसका निकालना है? 10P माइनस कॉट R का मान कर रहा है निकालने के लिए। ठीक है ना? क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10P का मान निकाल लेंगे। 10P। अब P बोल रहा है बाबू, तो P के सामने का भुजा, ये इसका सामने का भुजा है ना? ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, है ना? तो 10P का मान क्या हो जाएगा बाबू? P/B होता है, यस। है ना? 5/12। यानी कि 5/12। अब निकालते हैं कॉट R। कॉट R। अब R का देखिए, इसको मिटाइए, है ना? R का सामने वाला भुजा इस बार क्या हो गया? लंब हो गया। लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कॉट का क्या होता है? बी बाय पी, बी बाय पी, तो 5/12 है कि नहीं? अब क्या करा है? इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है 10p माइनस कॉट आर। बताइए तो 10p का मान कितना निकला है? 5/12। और कॉट आर का मान कितना निकला है? 5/12। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। ऊपर में क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 बराबर 0/12, यानी कि कितना हो जाएगा? 0 आंसर है। आंसर में 0 यस। आया समझ में? कोई दिक्कत? नहीं। उतारिए। आर के सामने लाजम की होगा, ये भी हो, ये हो जाएगा। एच नो चेंज। समझ में आ रहा है गोलू? वो वैसा पी चेंज होते रहेगा, जैसे जिसके सामने क्या बोला 10p के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा पी, ठीक है? कॉट आर के सामने वाले भुजा आर में बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदलते रहेगा, यस। है ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? लंब और आधार क्या होगा? चेंज होते रहेगा, लेकिन एच चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? चेंज करने के लिए क्या सही है? चेंज होगा नहीं करेगा। ये भी पी होगा तो ये भी होगा, तो एच तो वही रहेगा हमेशा, कर्म तो वही रहेगा, नहीं रहेगा? आ रहा है नया समझ में? कोई दिक्कत? साहिल तुम उतारते चलो, तुम्हारा छूटा हुआ है ना? समझ में आ रहा साहिल? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा तुमको? हाँ, इस बार टेस्ट में देखना, नंबर आएगा कम तब देखना। ये तीसरा बार त्रिकोणमिति तुम लोग को पढ़ा रहे हैं नहीं? 2 बार पढ़ा चुके हैं, तीसरा बार पढ़ा रहे हैं। इस बार तो आंसरों याद हो जाना चाहिए तुम लोग को। आप लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो पूछिए, 25 बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब तक नहीं समझ में आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। यच। समझ में आया? समझ में आ गया? आया समझ में सबको? अगला क्वेश्चन देखिए तो 3 नंबर मिटा दे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, झूठ नहीं। हाँ, ये जब टेस्ट लेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, उस समय तब पूछेंगे कैसे समझ में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि साइन है साइन ए बराबर है ना जी? साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है? 4। तो कहता है हमको क्या करने के लिए? कॉस ए का मान निकालिए, और किसका? 10a का। एकदम हल्का है ना? 10a का मान निकालने के लिए कर रहा है, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे, ठीक है? यस। ए बी सी, समकोण कौन सा हो गया? बी, है ना? अब देखिए यहाँ दिया हुआ, यहाँ देखिए साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है? 3/4, यानी कि साइन का मान क्या होता है? P बाय एच, P बाय एच। तो P देखिए, साइन ए का सामने वाला भुजा P हो जाएगा, ये है ना? ए का सामने वाला भुजा P हो जाएगा, कितने हो जाएगा? तो P कितना हो गया? 3, और H ये हो जाएगा 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? B निकालेंगे। क्या करेंगे? B निकालेंगे। तो B स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? H स्क्वायर माइनस क्या होता है? P स्क्वायर, है ना? H कितना का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर, और P कितना का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, है कि नहीं? 4 चौक 16,
अब 3 तिया 9, कितना हो गया? कितना हो गया? 7 हो जाएगा ना? इसका नहीं निकलेगा वर्गमूल, इसको यही छोड़ देंगे। कितना छोड़ देंगे? √7। समझ में आ रहा बात? अब क्या चीज कर रहा है आपको? क्या कर रहा है? cos a tan a का मान ज्ञात। हाँ, cos a और tan a का मान ज्ञात करने का रहा है। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? b/h। यस ठीक है, तो b कितना है? b कितना है? √7 और h कितना है? 4। पहला आंसर हो गया। यस फिर क्या कर रहा है? tan a क्या होता है? p/b होता है। p/b होता है ना? p कितना है बाबू? 3 और b कितना है? √7। देखिए आंसर यस आया समझ में? यस चलिए, आ रहा ना समझ में? अब नहीं ना भूलोगे? नहीं। चलिए, आ रहा ना सबको समझ में? तुम कहाँ तक बनाया गोलू? हाँ? कहाँ तक? पूरा उसी तरह मिल रहा है सब? अभी तक मिलेगा। अब नहीं मिलेगा। 2 से जाके बदल जाएगी। 2 से बदल देंगे। 2 और 3 से कटोर में हल्का हल्का मिलेगा, पर उठे नहीं जाएगा। हम सब डरते भोगा डरते उतरते हैं, वो नंबर को नहीं ट्रेन पकड़े तब भाग जाए। कौन ट्रेन पकड़ेगा वो हमको भी नहीं पता है अभी। जो मिल जाए वही पकड़ जो मिल जाएगा वही पकड़ लेंगे। है रे पूरा। इससे भी आसान रंग होता है। अबे इसका मान रख लो थीटा, इसको इसमें घटा दो, इसको उतार दो नीचे। इतना तेज काल चल। 3 नंबर बनाया है। 3 नंबर बनाया है। 8.2 का। तो 45 में से है रुक हमें मिला ची। कितने वाला पता है? आया देखो। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है? हम तुम दोनों का नाम ही भूल जाते हैं क्या है? जूही चमेली कुछ बोलिए। वो पता नहीं जूही किसान चमेली किसान में तो जूही चमेली। अब आ रहा है समझ में नेहा? कोई दिक्कत है दिक्कत तो पूछो। आंसर मिलाते चलना, ठीक है ना? आंसर मिलाते चलना, ठीक है ना? समझ रहे हो? मिटाए? मिटा दे? अगला क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर 3 नंबर की 4 नंबर? 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है? यदि 15 कॉट ए बराबर। हाँ बताइए तो क्या बोल रहा है? यदि 15 कॉट ए 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए का मान याद करें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात साइन ए सेक ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, यही ना? यही ना? अच्छा 15 cot A है ना बाबू, है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए जब 15 cot A है तो cot A बराबर लिख सकते हैं बाबू 8/15। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये गुना में ना है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 8/15। अब देखिए cot का क्या होता है? B/P होता है कि नहीं होता है? ठीक है, एक और त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना? A B C, कौन B क्या हो गया? समकोण। अब बताइए क्या कर रहा है? B/P है ना? अब बताइए A वाला है ना? तो A का सामने का भुजा क्या हो जाएगा? P होगा कि नहीं होगा? और ये क्या हो जाएगा? B, और तब ये क्या हो जाएगा? H। तो अब बताइए B बराबर कितना हो गया तब?
8 P बराबर कितना हो गया 15। तो H बराबर निकालना है ना। तो H बराबर क्या होता है बाबू रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बताए थे ना। समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा था कल ही बताए हैं। P स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। B स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 15 15 है 225 है ना। 8 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 289। 17 बार इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 17। तो H का मान कितना निकल गया मेरा 17। समझ में आ रहा है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दो। अगर ये सब भूल जाए तो तुम लोग लिख लिया करना ठीक ना। समझ में आ रहा बात। नहीं सर उसको डायरेक्ट लास्ट में भी लगा सकते हैं। हाँ नहीं नहीं यहाँ दिखाना पड़ेगा। अब देखिए किसका मान कर रहा है साइन ए है ना। साइन ए चलो नेहा बोलेगी साइन ए का मान कितना बाबू वहां से देखिए फिगर में। साइड ए का हाँ क्या होता है पहले हमको ये बताइए साइन का क्या होता है साइड ए पी बाय एच P बाय एच। चलिए अब बताइए P कितना है 15 H कितना है 17 हो गया आंसर। यस ठीक है उसका क्या कर रहा है सेक। चलो तुम बताओ बाबू सेक का क्या होता है पी एच बाय पी H बाय 20 ठीक। H कितना है बाबू 17 B कितना है 8। देखिए आंसर है यस समझ में आ गया समझ में आया। यस सर। तुम उतारते चलोगे समझ में आ रहा है। यस सर। पूछ लीजिए। पूछो सर समझ में आ रहा है। अरे हमको नहीं बताएगा तुमको कौन बताएगा ना कि नहीं समझ में आ रहा है। सर को बोलो पूछो कान में। नहीं बता तो बता देना। हाँ झूठ नहीं बोलना फिर बताएंगे। बता देगा काम नहीं समझ में आ रहा है सबको ना कोई दिक्कत देख लेना संडे टेस्ट है समझ ले 1 1 2 को होइए जाएगा। समझ लो यानी कि आज कौन सा दिन है बृहस्पतिवार शुक्र संडे को ये लीजिए 1 1 हो जाएगा। संडे को तो नहीं हो पाएगा। अगले संडे। सर 8 पर डेक का लीजिए ना एक बार 8 पर डेक का लीजिए एक बार 8 पर ना 8 1 1 पूरा हम टॉपिक खत्म कर देंगे। 1 1 कुछ नहीं 1 2 और 1 लीजिएगा तो लीजिएगा तो पूरे लीजिए तुम भी पढ़ एक साथ ही ले लेंगे ये 8 का पूरा ले लेंगे 1.1 1.2 1.3 और 4 तक है ना। हाँ। चारों तक का पूरे ले लेंगे पहले 4 तक बताने दो कितना दिन लगेगा 4 से 5 दिन लगेगा। 4 से 5 दिन में क्लियर हो जाएगा। 4 दिन में क्लियर हो जाएगा आज पूरा क्लियर। नहीं स्पीड थोड़ा नहीं जाएंगे तुम लोग को तो एक बार पढ़ाया हुआ था इसलिए स्पीड गए ना। ये सबको तो अब बताना पड़ेगा ना डिटेल में कैसे कैसे हो रहा है। 2 चैप्टर पढ़ता था 2 से 3 घंटा तक लगातार अपने मैसेज चलता था। वैसे कहोगे तो एक के दिन में खत्म कर देंगे 3-4 घंटा बैठो एक के दिन में त्रिकोण मीटिंग खत्म कर देंगे पूरा। करने में कम नहीं करते थे। कर किए हुए हैं यस 2 से 3 दिन में 8 और 9 दोनों खींच दिए। बहुत नो यहाँ समझ जाएगा तुम्हारा। नो में कुछ नहीं है खाली सबका वही यस में कल बड़ा समझ लिया तो नो कुछ नहीं। वही पी वाई भी लगने वाला। नौका सर कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी बार भी लगने वाली है इसमें 45 से 60 का खाली कौन निकालना पड़ेगा। कौन अब ऐसे क्वेश्चन का नाम मन खुश हो गया ऐसा कुछ भी हम लोग को नंबर में से कोई नहीं काट सकता। हाँ अब भाई जैसा क्वेश्चन पूछा था ना चित्र में 30 नंबर का पूछा था ठीक है मतलब बना नहीं पाया। पढ़वे नहीं किया होगा अच्छा से। अरे वो बना बोले एक संख्या छोटा संख्या हाँ किसी गला के कोचिंग का नाम नहीं यहाँ नहीं लेना है समझ में आ रहा है। बड़ा संख्या काट देना बनाता उसका बोला अति ऊंचाई याद करने के लिए। हाँ ऊंचाई छोटा संख्या है ना दो होता है उसको गला के बड़ा संख्या का अच्छा वो जो बताए थे। हाँ तो अब हम बता दिए उठो ये सब 5 नंबर में पूछा था। समझो वो सब आता तो कितना बढ़िया होता नहीं आता। अब 5 नंबर पर मंथ आ रहा नहीं समझ में। 15 नंबर पूछ लिया। आप कोई डाउट है किसी तरह का अब बनेगा ना 12 बजे रात को उठा के कहेंगे बनाओ ये 3 नंबर तो बना दोगी ना ठीक। दौड़ते हुए ट्रेंगल बनाते हैं। हाँ समझना है ऐसा पढ़ो कि तुम दूसरे को ही पढ़ा सको है ना। पास होने के लिए मत पढ़ो समझने के लिए पढ़ो। समझ गया तो पास ऑटोमेटिक हो जाओगे नहीं हो जाओगे। यस कभी कभी शॉर्ट में भी भागेंगे है ना। जैसा तुम लोग का देखेंगे मूड हो वैसा काम करेंगे। कभी कभी शॉर्ट में भी भागेंगे ठीक है ना। क्योंकि अब खींचना है जल्दी जल्दी ना सितंबर तक में यानी खत्म कर देना है हम समय।
2 से 3 बार मैथ खत्म करना है। हो गया? चलिए अगला नंबर देखिए तो 5 नंबर। 5 नंबर 5 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू, देखिए तो। मिटा दे 5 नंबर ना। 5 नंबर देखिए तो। 5 नंबर देखिए तो क्या बोल रहा है बाबू। सेक थीटा दिया हुआ है ना बाबू। सेक थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 13/12। अच्छा सेक का क्या होता है बताओ तो, सेक का क्या होगा? सेक किसका उल्टा है? कॉस का ना। हाँ कॉस का क्या होता है? बी बाय एच, तो उसका उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? एच बाई बी। ए को बनाइए, थीटा वाला करा है ना, तो ए बी सीधी कुछ दर्शाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये पी, ये बी और ये एच, ठीक है ना? समझ में आ रहा बात? तो पी कितना हो गया, एच कितना हो गया बाबू? 13। अब बी कितना हो गया? बी 12। तो हमको पी निकालना है ना। क्या कोई दिक्कत है? तो हमको पी निकालना है, तो पी बराबर क्या होगा नेहा बताओ तो? क्या हो जाएगा? माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर, है कि नहीं? एच कितना? 13 का स्क्वायर है ना, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 169 माइनस 144 यानी कि 25। अब 25 का 5 ये निकल गया। अब करा है सभी त्रिकोणमिति का लिखना है ना। क्या करा है? अनुपातों को लिखिए, प्रतिलिपि कीजिए सभी त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति का अनुपात कौन कौन सा है? साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है ना, कॉट थीटा है ना, सेक थीटा तो दिया हुआ ही है, तो उसका क्या चूज करेंगे? सेक का तो दिया हुआ ही है, तो क्या बचा अब? कॉसेक, कॉसेक थीटा। और तो कुछ बचा हुआ है नहीं। चलिए जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए नेहा बताइए साइन का क्या हो जाएगा तब वहां से देख के। पी बाय एच क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5/13। चलिए बगल वाला बताइए, सब एक को बताइएगा। कॉस का क्या होगा? बी बाय एच। मान बताइए क्या लिखेंगे मान में? हाँ बी का 12, 13। चलिए उसके बगल बताइए 10 का पी बाय एच। देख के बोलो। पी बाय बी, हड़बड़ाओ मत, पी बाय बी, ठीक है ना? चलिए बताइए वहां से मान। 5/12, ठीक है। चलिए उसके बगल वाला बोलिए सन्नी, कॉट का। हाँ बोलो तुम। कोट, हाँ कोट का बी बाय पी, बी बाय पी, पी बताइए मान। 12/5, 12/5। कॉसेक का बताइए बगल वाला। एच बाय पी, एच बाय पी मान बताइए। 13/5। 13/5। सही है। समझ में आ गया सबको? उतारिए। था कुछ इसमें? तो साला एक कुछ है, इससे पहला दीदी वही पूछे थे, पहला क्वेश्चन ही। अब समझ में आ गया ना कैसे हुआ था? आंसर यही ना है, मिला हुआ है ना आंसर साहब? आंसर मिलाते जाइएगा, हो सके कहीं मिस्टेक कर दे थोड़ा बहुत, है ना? सब मिला हुआ है सर। जी तो बोला नहीं ये सब क्वेश्चन बोर्ड में नंबर का ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। नीचे रहा। 6 नंबर
कौन ए कौन बी ये वाला भी बना दी हो गया? हो गया? इस बार चेंज हो जाएगा 5 नंबर तुम लोग का भी, 6 नंबर से नहीं दिमाग में कुछ दूसरा चीज चल रहा है मेरा, दूसरे तरीका से बताने का। समूह भुजा के समूह कौन बराबर होता है? इस बार कुछ दूसरा भी से मेरा चल रहा है दिमाग में। तो उतार भी लगे, जगह भी खाली है मेरे पास। 5 लगा हाँ कंजर बताया भी ना 6 नंबर 6 नंबर। 6 नंबर थोड़ा दूसरा विधि मेरा इसमें दिमाग में सवाल- चल रहा है, इसमें सोच सवाल रहे हैं थोड़ी कोई दूसरा ना। विधि। बताइए वो उतार लिए कभी उतार लिया 6 नंबर देखिए तो मिटा देना है, मिला हुआ था सबका आंसर ना। यस 6 नंबर देखिए तो 6 नंबर देखिए ना, एक मिनट 6 नंबर देखिए। यदि कौन है कौन भी न्यून कौन हो। हाँ क्या बोल रहा है, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है? न्यून कौन? क्या है कौन ए और कौन बी क्या है? न्यून कौन। तो सीधी सी बात है कि कौन सी क्या हो जाएगा? समकोण। कौन सी क्या हो जाएगा? समकोण। समझ में आ गया यहाँ से? न्यून कोण मतलब समझते हो? 90 डिग्री। अब नहीं 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री से कम होना चाहिए तब न्यून कोण, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो अधिक कोण, है ना? यस समझ में आ बात है? तो कोण ए और कोण बी क्या कर रहा है? न्यून कोण है ना? यस ठीक है ना? तो लिखिए यहाँ देखिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए P क्या हो जाएगा बाबू? देखिए कोण ए के लिए P क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? BC BC बटे, है ना? और कर्ण क्या हो जाएगा? AB सॉरी P क्या हो जाएगा? BC। ठीक है? यस लंब क्या हो जाएगा? सॉरी वन, हाँ आधार क्या हो जाएगा? AC, AC है ना? और कर्ण क्या हो जाएगा? AB। ठीक है? Yes. यहाँ तक समझ में आया? कोण A के लिए P ये हो गया, B ये हो गया, H ये हो गया। यस दिखे है ना सबका मान? अब कोण B के लिए, कोण B के लिए, कोण B के लिए अब देखिए B के लिए P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा और H तो ये रहेगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा? AC, AC है ना? यस अच्छा, और B बराबर क्या हो जाएगा? CB, है ना? या BC बोल सकते हैं, है कि नहीं? और H बराबर क्या हो जाएगा? AB। कोई दिक्कत नहीं अब देखिए वहां दिया हुआ है cos A, ये ना दिया हुआ है? यस बराबर कौन? हमको सिद्ध करना है कि cos A बराबर cos B, है ना? cos A बराबर cos B, ठीक है ना? अब देखिए A है ना, यस तो cos A का मान कितना हो जाएगा? B/H, B/H। अब B का भी मान, cos B का मान भी B/H। चलिए cos A में B/H, A का A में B देखेंगे कितना है? AC AC। H कितना है बाबू? AB AB, है कि नहीं? यस है ना? यस अब B में देखेंगे B कितना है? BC BC। और H कितना है? AB H कितना है? AB AB, है कि नहीं? यस ठीक है, इसको आप यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया सबको? चूंकि AC बराबर तब क्या हो जाएगा? BC। AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। क्योंकि AC बराबर BC तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण B। क्योंकि क्या यहाँ पे लिख देना है, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर सम्मुख कोण क्या होते हैं? कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं या समान होते हैं? है ना? समान होते हैं। बोलिए कहाँ दिक्कत? फिर से समझाएं। देखिए पहले आपको बोल रहा है कोण A और कोण B न्यून कोण है, यहाँ तक क्लियर?
जब कोण ए एगो त्रिभुज है जिसमें कोण ए और बी न्यून कोण बोल रहा है तो सी तो समकोण हो गया, समकोण हो गया सी। अब देखिए कोण ए के लिए पी क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए पी क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा पी, कोण ए में पी लंब ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लंब जिसको पी बोलते हैं जी। आधार ये हो जाएगा, तब आधार ये हो जाएगा बी, ठीक है ना। एस तो वही रहेगा, कर्ण कर्ण तो वही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो देखिए कोण ए में पी बराबर क्या लिखेंगे, तब पी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ अच्छा। बी बराबर तब क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ। और एच बराबर ए बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब कोण बी के लिए, कोण बी के लिए, ठीक है ना। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए कोण बी में क्या, जैसे कोण बी कहा तो कोण बी का सामने का भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, एस तो वही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा तब, ए सी हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, और एच बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, है ना। कह रहा था सिद्ध करने के लिए कि बताइए कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं, यही ना करा था, यही ना सिद्ध करने के लिए करा था। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, अब कॉस का मान क्या होता है, बी बाय एच, इसका भी मान बी बाय एच, लेकिन यहाँ ए है तो ए वाला में देखेंगे, ए वाला में क्या होता है, बी कितना है, ए सी है कि नहीं, और एच तो क्या है, ए बी है। अब यहाँ बी है तो बी वाला में देखेंगे, बी वाला में कौन बी में बी बराबर क्या है, बी सी है, और एच बराबर क्या है, ए बी है, ठीक है। तो इसलिए कोण ए सी बराबर क्या हो गया, कोण बी सी, क्योंकि समान भुजा के समान सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कोई दिक्कत, चेंज भी नहीं हुआ, सेम टू सेम मिल ही है, चेंज नहीं हुआ, हल्का सा निवार है, पहले उस हमने लिखाया था देख लो मेरा, ए के लिए देखो यहाँ ना भाई चिंता नहीं, पहले ऐसा बना बन जाता है, तुम्हारा बना हुआ है, बोलो के को क्वेश्चन इसमें 11 का औसत है, औसत 23 ठो 10 6 का तो हो गया, 7 में 10वां 8वां पूरा होला होला। केमिस्ट्री में वो क्या होता है, हाँ अमल पहला पहला नहीं बतला सुनना बाबा तो से बराबर है इसके ऐसे ही तो ये चित्र बना लेगा, ये जगह से भी हो जाएगा, सर एबीसी बना लेगा, फिर आधार जो ये जगह से बनाया हाँ इस तरह से भी हो जाएगा। हाँ वो मैं समझने के लिए बताया, अब अगला बार पढ़ाना ना उतना थोड़ी बताएगा, डॉक्टर वहीं से रुड़े थे ये नीचे से ना ये पहला बार बता रहे हैं ना तुम लोग को, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। 5 नंबर में पूछ देगा तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा, तो 5 नंबर मिलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये कुछ भी नहीं करेगा, देखो कैसा फॉर्मूला वाला, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, अच्छा। और फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर, ठीक है। आया नहीं समझ में, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। जैसे जो बोलेगा ना उसका सामने वाला पी हो जाता है, सीधी सी बात, इतने से दिमाग में रखो, है ना। पी हो गया तो एस तो चेंज होगा नहीं, तो बी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है कि नहीं। हो गया मिटाए, वो लिखना पड़ेगा।
कल्पना बताया है। ये 18 नंबर जैसे कि इसका किसी का नाम बोला महात्मा लिखा ना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एग्जांपल पे हम सब मिटाए। देखिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए तो जरा सा यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो दिया है थीटा 1 माइनस sin थीटा दिया है cot थीटा बराबर कितना 7/8 7/8 एगो त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी कुछ दर्शाने की जरूरत नहीं है थीटा है ना कुछ दर्शाने की जरूरत नहीं है तो ये पी हो जाएगा Yes. ये बी हो जाएगा ये एच हो जाएगा ठीक है ना। अच्छा cot थीटा बराबर 7/8 दिया यानी कि क्या दिया हुआ है बी बाय पी बी बाय पी होता है cot थीटा का मान कितना होता है बी बाय पी यानी कि बी बराबर कितना दिया हुआ है 7 बी बराबर कितना दिया हुआ है 7 और पी बराबर कितना दिया हुआ है 8 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो लिखवाइए यहाँ से देखिए बी बराबर कितना 7 और बी बराबर 8 एच बराबर निकालना है तो एच बराबर क्या होता है बाबू रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर चलिए क्या हो जाएगा यानी कि 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर 64 जोड़ 49 बराबर कितना 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11 इसका वर्गमूल निकल रहा है नहीं निकल रहा है इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्या करेंगे यहीं पे छोड़ देंगे ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको क्या करा है निकालने के लिए 1 प्लस sin थीटा देखिए एक नंबर में क्या करा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है ना। अब बट्टे में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा है ना और 1 माइनस कॉस थीटा। आप हमको एक चीज बताइए आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हैं पढ़े हैं ना। अब उसी पे देखिए ये ए हो गया ये बी हो गया ये ए हो गया ये बी हो गया है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं एक का स्क्वायर मतलब एक यस माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ठीक है लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं Yes. हाँ कि ना यस लिख सकते हैं ना। तो नीचे वाला को भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हाँ या ना। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा यस और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर Sin थीटा थीटा। कल नहीं बताया देखिए ना फॉर्मूला में देखिए फॉर्मूला देखिए ना कल का लाए हैं कॉपी देखिए उल्टा ये फॉर्मूला वाला कहाँ गया जो सिद्ध करने के लिए सिखाए थे क्या बताए तो 1 माइनस हाँ, याद। cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा देखिए 1 माइनस कल सिद्ध करने के लिए सिखाए हैं सबको देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इसको cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं ना यानी कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो इसको sin स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अब आइए यहाँ बात पर अब यहाँ पे इसका मेन मुद्दा पे आते हैं cos स्क्वायर थीटा यानी cos का मान कितना होता है b बाय क्या होता है h का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बाबू ये बट्टा का मतलब भाग साइन का क्या होता है p बाय h का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया यस समझ में आ रहा बात। अब देखिए b कितना दिया हुआ है बाबू 7 7/h का स्क्वायर यस है कि नहीं होगा कि नहीं होगा यस और 7 यानी कि h का मान लिख ही देते हैं है ना आज का मान 113 है कि नहीं भाग अब p का मान कितना 8/113 का होल स्क्वायर। चलिए गुना कीजिए तो 7 अच्छा एक चीज याद रखिएगा याद रखिएगा √2 गुना √2 बराबर होता है 2 कैसे होता है तो ये देखिए रूट के अंदर दोनों को लीजिए 2 गुना 2 कितना होगा 4 हुआ और 4 का वर्गमूल कितना समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है समझ में तो √13 गुना √13 कितना हो जाएगा 113 113 गुना √113 कितना हो जाएगा 113 भाग है 88 64 ये भी क्या हो जाएगा 113 49/113 भाग का उल्टा गुना है ना जब ये उल्टा करेंगे चिन्ह बदल जाए तो ये उलट जाएगा 113/8
64, 13 से 113 कट गया, बचा क्या 49/64 है आंसर। यस। अभी 2 नंबर में अब 2 नंबर देखिए, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि क्या निकालने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा है ना। यस। कॉट का क्या होता है बाबू b बाय p होता है ना। b बाय p का स्क्वायर मतलब कितना 7/8 का स्क्वायर है ना। 7/8 का स्क्वायर 7 80 दोनों का मान एक ही निकल गया ना जी। यस। हो गया आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को? हाँ कहाँ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया यहाँ से? हाँ देखिए क्वेश्चन में किताब क्वेश्चन देखे 1 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करा है। 7 का 1 है ना, देखिए लिखे हुए है ना 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। आप पढ़े होंगे 8 9th में, यानी कि a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे होता है ये भी सिद्ध कर दें सिखा दें। देखिए कैसे होता है, हम बताए ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। कैसे होता है देखिए, ये वाला लेते हैं a लिए, ठीक है ना, इसको पहला ये a लिए और इसको a माइनस b से गुना कर दिए, ये प्लस b लिए इसको भी a माइनस b से गुना कर दिए, ठीक है। गुणे ना करना है जी इसका मतलब। चलिए क्या हो गया a स्क्वायर माइनस a b, ये क्या हो गया प्लस में a b, और ये क्या हो गया प्लस माइनस b स्क्वायर, ये दोनों कट गया, क्या बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आया समझ में आ रहा बात? तो हमको एक चीज बताइए बाबू, इसको मान लिए एक को मान लिए a और साइन को मान लिए b, ये भी तब a हो गया ये b। अब बताइए a प्लस b और a माइनस b, तो क्या बताए थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, बताए थे ना। अब समझ में आ रहा है यहाँ पर? अब बताइए जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यस। और साइन गुना साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर। उसी तरह नीचे वाला भी किए, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर। मान बैठा दिए बाबू, निकल गया। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? के वो क्वेश्चन है के वो क्वेश्चन बचा हुआ अच्छा, जितना हुआ समझ में आया ना, जितना बताएं समझ में आया ना सबको। घर से बना के लाएंगे। हाँ घर से बना के लाना है। कितना बताए सर? हाँ, बिना देखे किताब से सर बताए ना उतना बोलो, उसे आगे भी बनाने का प्रयास करना। इससे बनेगा। निशु अभी आई नहीं ना है, निशु आई नहीं ना है अभी। टाइम कितना हुआ? ये वो और हो जाएगा। समझ में आया बाबू आप लोग को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? निशु अभी आई नहीं है, आने अगर होगा तो ये और खींच देते हैं है ना। कल 8.2 भी खत्म हो जाएगा। यदि कल 8.2 भी खत्म हो जाएगा। आंसर मिला रहे थे ना सबको? आंसर मिला हुआ है ना? प्लस टेन बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं? मतलब 2 में सवाल क्या है 4-5 होगा। 5 और ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो घर में कर लेना आपने से। ऑब्जेक्टिव बुला कर ना क्लास अलग चला देंगे एक बार, है ना। अभी जो होगा टेस्ट आया नहीं आया समझ में? सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव? अभी टेस्ट जो होगा अभी होगा तब बताएंगे ना। आया आप लोग को समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अगली बार कैसे बताते हैं? इसी शॉर्ट में कि मान लो ऐसे ही बताते हैं। इसी तरह ना। हाँ चलिए, अक्षर समझ में आता है ना मेरा? अब इसको घर में जाना है ना, और रफ कॉपी में एक बार 1 से लेकर 7 नंबर तक जहाँ तक बताएं वहाँ तक बनाना है, फिर उसके आगे कल बताएंगे। अभी देखते हैं टाइम, अगर लेट होगा उसको आने में बता देंगे क्या क्वेश्चन हो। आप लोग उतारिए ना जल्दी। आ रहा है समझ में ना? आपको दिक्कत नहीं ना?
अब जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट आएगा वो तुम लोग उसको सिखा समझा दो, देंगे सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं हाँ? सर अभी पूरा बना अब कोई आएगा भी नहीं। अगर मान लो आएगा भी तो तुम लोग क्या करोगे, बता सकते हो कि मेरी नहीं? तो यस सर, हाँ? अभी पूरा बना देंगे अकेला। ऐसे ही बताना जैसे हम सिखा रहे हैं ना तुम लोग को। समझा देंगे सर। हाँ भरोसा नहीं है सर। तुम लोग वीडियो दिखा के समझा देंगे सर। हाँ वीडियो दिखाएगा। हाँ वीडियो तो बन ही रहा है, वीडियो से भी समझ में आ जाएगा उसको। लिंक बोलेंगे, ग्रुप पे लिंक छोड़ेंगे, देख लेना। नहीं उसमें समझ लेगा तो हमसे बात करवाने आता लेगा ग्रुप। हाँ ये फायदा इससे ये है कि अब हमको दोबारा बताना नहीं पड़ेगा, है ना? अब जो आएगा ना उसको कहेंगे वीडियो देख लेना अपना। हाँ वो ऐसे बोलेंगे ना, हाँ? ऐसा बोलिएगा नाम से कहा ठीक है, तो पहले कोशिश करेंगे यहाँ बताने, ठीक है? इसको बोले यहाँ भी समझ लो, ठीक है? हाँ तुम लोग समझा हाई देना। टाइम में उसके बाद बोले कि जितना डाउट अब रहा तुम यूट्यूब पर देख लेना, कुछ समझ में आया उसके बाद सर तुमको बता नहीं एक्स्ट्रा टाइम में फिर जो नहीं होगा तो संडे के दिन भेज देंगे। देंगे उसको बुला के। उसमें क्या हुआ? उसको बोलेंगे अगर 2 घंटा बैठो लगातार। अच्छा तुम यहाँ पे बता सकती हो कि नहीं 7 क्वेश्चन किसी को भी समझा सकती हो कि नहीं? तुम लोग भी समझा सकते हो कि नहीं 7 क्वेश्चन किसी को भी? हाँ 100% एक आध बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। आराम से। अभी निशु नहीं आई है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यस सर। बता रहे हैं सर अभी। हाँ हाँ, बताइए ना। नंबर 8 ये तो पूरा आसान है। सभ्य आसान है, सर खाली मान बटन। सभ्य आसान है। तुम लोग को अब त्रिकोणमिति एकदम हलवा नहीं लगाना गाजर वाला, तब फिर हमको बोलना। ऐसे सर का सेविंग करता ना। पढ़ तो लिए हम लोग 3 बार पूरा एकदम। हमको पहली बार समझ में आया। नहीं आता पहली बार तो हमको कुछ समझ नहीं आया, वो एक एग्जांपल समझ में आया। पहले पर दूसरी बार मतलब हम तो दूसरी बार पढ़ भी कहूँगा। चलिए देखिए हो गया बेटा, दिमाग बेटा तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा ये भी। टेस्ट दिए 130 में 30 मिनट 100 नंबर कट। हमें सब उड़ गया था क्या था, तब फिर सर बताया। सब कॉपी जानने बैठे ना, कोई कुछ बना रहा है कोई कुछ बना रहा है, हम ग्रेजुएट नहीं किए। उसके बाद टेस्टों कहाँ लिए हैं, नहीं उसमें मौकों ने ना मिला। फेस्टिवल आते हैं। हाँ अच्छा डायरेक्ट दिन अचानक टेस्ट लिए। अचानक अंदर कैसे क्या? अचानक मजा नहीं, अचानक लास्ट में अचानक अचानक जैसे मान लो घुसे, आज बनाओ तो आज समझ दो, हुआ अचानक। ये इस तरह तो बना देगा। समझ में आ रहा बात? इकट्ठे उतरे नहीं। हो गया हो गया ना? देखिए तो एक क्वेश्चन और हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। फॉर्मूला याद कर लो। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब तक हो गया। 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, यदि 3 कोड के बराबर 4 है तो देखिए क्या कर रहा है, दिया है ना, क्या दिया हुआ है बाबू? 3 कोड 8 नंबर में क्या दिया हुआ है? 3 कोड 3 cot A है ना, बराबर 4। अच्छा तब cot A बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। 4/3 नहीं होगा, ये गुना है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब बताइए ये A वाला है ना, यस है ना, तो इसको ऐसे करेंगे त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज तो बनाइए। और कुछ नहीं बताया, जांचने के लिए कुछ A का ही सब है ना। चलिए ये त्रिभुज बना दिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात है? इसको लिख देंगे ABC लिख दिए, कोई दिक्कत? ABC लिख दिए, कोई भी यानी कि अल्फाबेट की थ्रू लिख सकते हैं, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा बात? अब देखिए एक A वाला है ना, Yes. तो A का सामने का क्या हो जाएगा? P P हो जाएगा। P कितना हो जाएगा तब? cot B by अब देखिए यहाँ क्या है, कॉट बराबर क्या होता है? P by B। B by P होता है ना, हाँ हाँ? यस होता है ना, Yes. यानी कि B बराबर कितना? 4 अब P बराबर कितना? 3, तो P का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 3। अब B बराबर कितना हो जाएगा? 4। B बराबर 4। हमको H निकाल लेना है, यहाँ से H निकाल लेना है। तो H स्क्वायर बराबर H बराबर क्या होता है? सीधा H बराबर निकालते हैं, रूट अंडर T स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। B स्क्वायर। P का मान कितना? 3 का। अब B का मान कितना? 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चौक, जोड़ के आएगा 25। वर्गमूल निकलेगा 5। कितना निकलेगा? 5। ये 5 निकल गया बाबू। अब हमको कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए? है ना, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। कितना क्या कर रहा है सिद्ध करने के लिए? 10 स्क्वायर। क्या कर रहा है? 10 स्क्वायर। 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A
है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना सिद्ध करना है। LHS ये हो गया, ये वाला LHS है। LHS लेते हैं बाबू पहले, है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब बताइए, देखिए ये इसका मतलब भाग है ना, हाँ? तो इसको एक जैसा एक इसमें ले लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। आइए भाग दे दिए, ठीक है, भाग दे दिए। इसका मतलब भागे ना, इधर क्या जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ले लिए। चलिए ऐसे करने पे ना सुविधा हो जाता है थोड़ा सा, समझ में आ रहा बात है। तो 1 माइनस 10 का मान क्या होता है, पी बाय बी का स्क्वायर, है ना, पी बाय बी का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस पी बाय बी का होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए इसको, बड़ी ब्रैकेट, है ना, तब अच्छा रहेगा। छोटी ब्रैकेट भी बीच में आ रहा है ना, बड़ी ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। इसको भी बड़ी ब्रैकेट में ले लिए। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। नेहा को है। यस सर, हम नहीं समझे। क्या है नहीं समझी बाबू, क्या नहीं समझी। देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कह रहा है कि बताइए इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। LHS पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं LHS। क्या बाबू दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है ना, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं इसको बाबू, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। अब बट्टा का मतलब भाग, इधर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है कि नहीं, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना ऐसे। अच्छा 1 तो 1 रह गया, माइनस 10 का क्या होता है बाबू पी बाई बी, तो पी बटे बी का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो समझ में आ रहा बात है। इधर लिख सकते हैं बाबू 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना। अब मान बैठाइए बाबू 1 माइनस पी बाई बी, पी कितना है बाबू, पी 3 है, अब बी कितना है 4 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। दौड़ के नहीं जाओ, भाग। इधर भी हो जाएगा वही 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, आ रहा समझ में, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, है ना, यहाँ देखिए यहाँ 3 तिया 9, 4 चौक 16, ठीक है। भाग यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौक 16, ठीक है। इसको यहाँ बनाते हैं, इसको इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं, है ना, यहाँ बनाते हैं, इतना को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा इधर का 16, कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अब बोलिए 16 में 1 से भाग देंगे तो कितना बार में 16 बार में, और 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, माइनस इधर क्या हो जाएगा 9, है ना, ये हो गया फिर भाग। उसी तरह इधर कितना हो जाएगा 16, इस बार क्या हो जाएगा जोड़ 9, है ना, बटे 16 हो कि नहीं। 16 में 9 हो गया, कितना बचेगा बाबू 7 बटे 16 भाग 16 में 9 जुटा तो कितना हो गया 25 बटे 16। अब ये समझ रहे हैं गुना हो चिन्ह हो जाएगा, अब ये पलट जाएगा 16 बटे 16 से 16 कैंसिल, 7 बटे 25। LHS निकल गया। अब RHS कहाँ निकालते हैं, उधर से RHS छोटा है ना, यहाँ निकल जाए RHS, निकल दें यहाँ LHS यहाँ तक निकल गया, RHS निकालते हैं। RHS बराबर कितना दिया है बाबू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस का क्या होता है बाबू बी बाय एच का स्क्वायर, है ना, पी बाय एच, और इसका क्या हो जाएगा पी बाय एच का स्क्वायर, है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए बी का मान कितना 4 बटे 5 का स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस इधर कितना हो जाएगा पी बाय एच यानी कि 3 बटे 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बाबू 16 बटे 25 होगा कि नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 9 बटे 25, है कि नहीं। एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 16 में 9 चला गया, है ना, जिनका जोड़ घटाव जानते हो ना, वही कर रहे हैं।
तो कितना बच गया 7/25। अब देखिए तो LHS में मेरा क्या निकला 7/25। और RHS में क्या निकला 7/25। यानी कि LHS बराबर RHS है कि नहीं है है कि नहीं है Yes. लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। बस छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत बताइए अब किसको का नहीं कोई दिक्कत है किसी को नहीं आ गया समझ में इस बार क्लियर हो गया घर में प्रैक्टिस करना और है। बताइएगा क्या दीदी आई नहीं सर छोड़िए नीचे जाएंगे चलो हो गया अब इसको बंद कर सकते हो दीदी हाँ नीचे जाएंगे नल मो हम पे आए पाया